डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम लोग इस वीडियो में बायो-सेवर्ट के नियम को जानेंगे। इसके पहले हमने दो वीडियो में ओम के नियम और लॉरेंज बल इन दोनों को हमने कवर किया है और आज के इस वीडियो में हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम को जानेंगे, क्योंकि बायो-सेवर्ट से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन यदि आप लोग पहले से पढ़े रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। बायो और सेवर्ट यह दो वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांस देश के रहने वाले थे। एक का नाम था बायो और एक का नाम था सेवर्ट। बायो और सेवर्ट यह दोनों वैज्ञानिकों ने 1820 ईस्वी में इन्होंने एक नियम दिया और वह नियम क्या है। किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, अब इसको हम लोग जानेंगे। देखिए, कह रहा है कि किसी चालक के, कोई चालक ले लीजिए, मान लीजिए हमारा कोई एक चालक है, ठीक, ये हमारा चालक है। चालक तार वायर जिसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित करा सके, वही हमारा क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। चालक है तो मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ए है और यहाँ पे एक बिंदु बी है यहाँ का, तो ये चालक तार हो गई, तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो मान लीजिए इसको हम लोग डेल्टा एल, इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। इसकी लंबाई कितनी हो गई, डेल्टा एल। अब इस चालक तार में हम लोग धारा प्रवाहित कराएंगे, तो जब धारा प्रवाहित कराएंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है, आई। धारा हमारा क्या है, आई है, ठीक। अब इस चुंबकीय तरह के किसी चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए ये सब इसके चारों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसके चारों तरफ क्या है, पूरा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये हमने इसके पिछले वाले वीडियो में जब लॉरेंज बल पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक। तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र है। तो मान लीजिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु हमने पी ले लिया, ठीक। कोई बिंदु हमने क्या लिया, पी लिया, और इस पी बिंदु से चालक से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। पी बिंदु से हमने चालक को क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। अब क्या करेंगे, जब मिलाएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, ये हमारा एंगल बनेगा जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थीटा बनेंगे। और जो कोई बिंदु पी है और जो चालक तार से है, इसकी जो दूरी होगी इसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल आर। इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल आर लिखेंगे। तो ये चारों जो हमको मिला, आई, डेल्टा एल, थीटा और यहाँ से ये इसकी दूरी, इन्हीं को हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम का निगमन करेंगे, इन्हीं चारों को मिला करके। क्या होता है, देखिए, बायो-सेवर्ट ने कहा सबसे पहले, देखिए किताबी भाषा थी, अब बता रहे हैं इसमें कि कोई भी चालक हो, ठीक, वह अपने धारा के समानुपाती होता है। मान लीजिए चालक है तो चालक मान लीजिए हमारा बी है, बी ले लेते हैं, तो बी समानुपाते आई, बी समानुपाते आई, पहला इसको मान लेते हैं। तो जो धारा है, जो चालक है वह धारा के समानुपाती होता है। फिर कहता है बायो-सेवर्ट का नियम कि जो चालक है बी, ठीक, जो चालक है बी वह लंबाई के समानुपाती होता है, यानी डेल्टा एल के समानुपाती होता है। फिर कहता है जो चालक बी है वह थीटा के, यानी साइन थीटा के समानुपाती होगा। तो लिखेंगे बी समानुपाती साइन थीटा, ठीक। अब लिखेंगे जो चौथा है कि जो चालक है वह चालक तार जो बी है वह आर के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो लिखेंगे बी 1/r²। ये हमारा चारों नियम होता है। ये 4 नियम पर बायो-सेवर्ट का फार्मूला हम प्राप्त करेंगे। अब देखिए, बायो-सेवर्ट का फार्मूला कैसे प्राप्त करेंगे। अब लिखेंगे चारों को मिलाने पर, जो चारों नियम है इसको मिलाने पर, तो लिखेंगे कि बी समानुपात है, लिखेंगे आई डेल्टा एल, फिर क्या है साइन थीटा
बी समानुपात है आई डेल्टा एल साइन थीटा 1/r²। ये हो गया हमारा बायो-सेवर्ट का चारों को मिलाने पर। अब क्या करेंगे, अब जो यह समानुपात का चिन्ह होता है इसको हटाएंगे तो एक नियतांक रखते हैं, कोई भी एक नियतांक रखते हैं। तो यहाँ पर नियतांक रखा जाएगा b बराबर μ/4π। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे μ/4π मल्टीप्लाई लिखेंगे आई डेल्टा एल साइन थीटा r²। यही हमारा बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है, यही हमारा बायो-सेवर्ट का फार्मूला कहलाता है। ये कितना आसान तरीके से देखिए, बस करना क्या है, कोई एक चालक ले लीजिएगा और वह चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रहेगा और उसमें चालक में जब हम धारा प्रवाहित कराएंगे तो इसको I से लिखेंगे, चालक की कुछ लंबाई होगी उसको डेल्टा एल से लिखेंगे और चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु P रहेगा जो चालक से इसको मिलाएंगे यहाँ तक कि यह जो मिलाएगा इस रेखा को चाहे दूरी को हम लोग R करेंगे और जो यह एंगल बनाएगा इसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। बस क्या करेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र B धारा के समानुपात होगा, चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र कोण साइन थीटा के समानुपाती होता है और चुंबकीय क्षेत्र जो दूरी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा क्या कहलाता है। अब इनको चारों को मिलाने पर, चारों समीकरणों को जब हम मिलाएंगे तो लिखेंगे b समानुपात है आई डेल्टा एल साइन थीटा 1/r²। और जैसे ही समानुपात का चिन्ह हटाएंगे नियतांक रखेंगे और नियतांक हमारा क्या है, ये म्यू है, इसको क्या बोलते हैं, म्यू पढ़ते हैं, μ/4π आई डेल्टा एल साइन थीटा r²। यही हमारा क्या कहलाता है, बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है।